प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका बाबा राम स्वरूप स्मारक इंटर कॉलेज कोयली जंगल गोंडा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम नाउन को डिस्कस करने वाले हैं। ग्रामर की आज ये हमारी पहली क्लास है और ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सभी के लिए बिल्कुल अनिवार्य है, सभी के लिए काम आएगी। और नाउन के बारे में आज पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि नाउन कितने प्रकार की होती हैं, साथ ही साथ जो नाउन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप BRSS इंटर कॉलेज गोंडा के स्टूडेंट हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होंगे, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप अदर कॉलेज के स्टूडेंट हैं तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इस कोरोना पैंडेमिक में आप अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सभी स्टूडेंट्स से ये अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। सबसे पहले हम देखेंगे नाउन क्या होता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, अगर आप 9th-10th में हैं तो आपने 5th 6th 7th 8th में पढ़ा होगा, जो जनरल डिफिनीशन होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था। आपने पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं छोटी क्लासेस में। यहाँ पर कुछ चीज़ें और ऐड की जाएंगी, गुण और कार्य, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ये क्लास देखते हैं आपको खूब फायदा मिलने वाला है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं इंग्लिश में। साथ ही साथ आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप अपनी जो फेयर बुक है यानी कि नोटबुक है उसे आप तैयार करते रहिए। ऑफलाइन क्लासेस इस समय नहीं चल रही हैं, तो जब तक सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं होता है तब तक आपको ऑनलाइन माध्यम से ही शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो नाउन क्या होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को हम कहते हैं नाउन। नाउन के अंतर्गत किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता। अब व्यक्ति में स्त्री, पुरुष किसी का भी नाम हो सकता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे जब आप मेल, फीमेल इनके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर। अब व्यक्ति में स्त्री, पुरुष सभी आते हैं। वस्तु में जैसे आपका बुक हो गया, कोई भी वस्तु हो गई, टेबल हो गई, चेयर हो गई, ये सभी आपकी वस्तुएं हैं। तो इन सभी को स्थान में आपका दिल्ली, मुंबई, राजस्थान सॉरी स्टेट है, आप जयपुर कह लीजिए, शिमला, ऊटी, ये सभी आपके स्थान हैं। और जैसे आपका गुण हो गया, कार्य हो गया या फिर अवस्था, इन सभी को हम कहते हैं नाउन। अंग्रेजी में आप परिभाषा लिख लीजिएगा, अ नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है। अब देखिए काइंड ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं ये आप ध्यान से देख लीजिए। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। अब एक टाइप और होता है नाउन का, जो वहाँ पर आपको 2 तरीके के नाउन मिलेंगे। पहला मिलेगा काउंटेबल नाउन और दूसरा मिलेगा अनकाउंटेबल नाउन। तो वो आगे डिस्कस मैं करने वाला हूँ। सबसे यहाँ पहले जो आप बेसिक पढ़ते हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा मैटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन पांचों को हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा और मैटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक या फिर इसे हम पदार्थवाचक भी कहते हैं। ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। आगे देखिए, अब हम प्रॉपर नाउन को बढ़िया तरीके से देखेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होती है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि जहां पर किसी विशेष व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जो दुनिया में अकेली है, ठीक है, उसका हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर नाउन में। जैसा कि यहाँ पर परिभाषा भी लिखी है कि प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के
नाम से होता है। किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम। जैसा कि मैंने कहा कि जो दुनिया में एक हो, पार्टिकुलर हो, उसे हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे राम हो गया, दिल्ली, 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 गीता, ये सभी। और आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। उदाहरण देखिए, राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा मित्र है। और उसके बाद आई लिव इन दिल्ली, यानी कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को रखते हैं। दूसरा है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है कि ऐसा नाउन जिसके अंतर्गत किसी जाति या किसी वर्ग विशेष का बोध होता हो, उसे हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसा कि यहाँ पर परिभाषा में लिखा है कि जिस नाउन से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति व वस्तु का बोध हो, उसे कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राजा, बॉय, गर्ल, सिटी। देखिए, राजा से आपका एक वर्ग का बोध होता है। अब राजा में आपके रामचंद्र भी राजा हैं, राजा विक्रमादित्य हैं, राजा अशोक हैं, राजा दशरथ भी थे। ठीक है, तो जितने भी राजा थे वो क्या कहलाएंगे? किंग कहलाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या बोध हो रहा है? इससे हमें एक वर्ग का बोध हो रहा है। जैसे बॉय हो गया, तो बॉय में, बॉय का मतलब होता है लड़का। अब बॉय में सभी लड़के आ जाते हैं। आप सभी जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं, वो सभी बॉय के अंतर्गत ही आएंगे, सभी लड़के हैं। गर्ल यानी कि लड़कियां, जो आप 6, 7, 8, 9, 10 की लड़कियां हैं, वो सभी गर्ल के अंतर्गत आएंगी। जैसे आपका हो गया सिटी। सिटी मीन्स होता है शहर, तो सिटी में आपका गोंडा भी आएगा, आपका दिल्ली भी आएगा, ओके, आपका मुंबई भी आएगी। तो ये सभी शहर हो गई। तो कॉमन नाउन का जनरली मतलब ये होता है कि ऐसी नाउन जिसके अंतर्गत एक वर्ग या जाति विशेष का बोध होता है। जैसे अब यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए। ए एग्जाम्पल है, अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार। बच्चों के अनुसार अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन, जो नज़दीकी कस्बा है, वो वेरी फार, काफ़ी दूर है। तो यहाँ पर जो बॉय है और टाउन है, ये सभी क्या है? कॉमन नाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज। जो लड़के थे वो कहाँ जा रहे थे? नजदीकी वाले गांव में जा रहे थे। ओके, अगला नाउन है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन जिससे क्या हो? समूह का बोध हो, ग्रुप का बोध होता है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। इस हिंदी में इसे जनरली समूहवाचक संज्ञा ही कहते हैं। जिस नाउन से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम। अब टीम में आपके कई मेंबर होंगे। जब टीम बनती है तो उसमें कई मेंबर होते हैं। या आप जैसे क्रिकेट टीम ले लीजिए, तो क्रिकेट टीम में आपके 11 प्लेयर होते हैं, 1-2 प्लेयर रिजर्व भी होते हैं। ठीक है, और जैसे आप कमेटी ले लीजिए, तो जो कमेटी गठित होती है, तो कमेटी में कई लोग होते हैं, कई लोगों को मिलाकर कमेटी बनती है। आर्मी ले लीजिए। अब आर्मी जैसे सेना कहा गया, तो सेना में कई लोग होंगे, कई लोगों को मिलाकर आपकी सेना तैयार होती है। ओके, ठीक है, तो ये सभी हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि समूहवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर थोड़ा इसमें आपको जानने वाली की चीज है कि जनरली हम कलेक्टिव नाउन जो समूहवाचक संज्ञा होती है, उसका हम सिंगुलर में प्रयोग करेंगे। इनका प्रयोग प्लूरल में तभी करेंगे जब आपको मतभेद दर्शाया जाए या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए। मैं आपको डिटेल में समझा दे रहा हूं। जैसे आपने कहा टीम, तो टीम में तो होते हैं 11 खिलाड़ी। अब जब खिलाड़ी 11 हो गए, तो इसका मतलब ये है कि जब हम सेंटेंस लिखेंगे, तो हम जैसे अगर हम बॉय हो तो बॉय के साथ इज का प्रयोग करते हैं, और अगर यहीं पर बॉयज हो जाता है तो बॉयज के साथ आर का, ये प्रेजेंट टेंस में। ओके, तो यानी कि अगर प्लूरल हो जाता है तो प्लूरल के साथ आर का यूज करते हैं। उसी तरीके से आपको ये कंफ्यूजन जरूर होगा कि जैसे टीम है, तो टीम में तो 11 खिलाड़ी होते हैं, तो क्या टीम के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं। कलेक्टिव नाउन में हम जनरली सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें हम प्लूरल का प्रयोग तभी करेंगे जब टीम, जैसे यहाँ पर टीम थी, तो अगर टीम के सभी सदस्य में मतभेद हो, जैसे टीम होती है कोई काम कर रही हो, तो अगर टीम के सभी सदस्यों में मतभेद हो,
उनके विचार ना मिले, तो वहां पर हम प्लूरल का यूज करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। पहला एग्जाम्पल है द फ्लॉक ऑफ गीजेस। फ्लॉक ऑफ गीजेस का मतलब होता है हंसों का झुंड। अब हंसों का झुंड अगर है तो इसके साथ तो प्लूरल वर्ब लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर वर्ब स्पेंस का प्रयोग होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर वर्ब के साथ हम एस या एस लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर द फ्लॉक ऑफ गीजेस स्पेंड्स मीन्स बिताते हैं मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन पास्चर, मीन्स होता है चारागाह में। जो हंसों का झुंड है वो अपना ज्यादातर समय कहाँ बिताता है? चारागाह में बिताता है। तो अब यहां पर आपको समझना चाहिए कि जो हंसों का झुंड है इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। एसबी हम लिखेंगे, अगर सिंगुलर वर्ब कहीं लिखना होगा तो एसबी लिखेंगे, यहां पर आप ध्यान रखिएगा। जबकि फ्लॉक ऑफ गीजेस यानी कि हंसों के झुंड में कई हंस होंगे, लेकिन यहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा कि कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब यहां पर देखिए बी है द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। ज्यूरी होता है जो न्यायाधीशों का समूह होता है, तो न्यायाधीशों का समूह तो है लेकिन इसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का, डिसाइडिंग द मैटर। अब यहां पर कुछ चीजें कट गई हैं, ए बी और उसके बाद डायरेक्ट ई एग्जाम्पल आ गया है, सी और डी का एग्जाम्पल कट गया है, लेकिन वो मैं आपको समझा दे रहा हूं कि था क्या आखिर। देखिए सी एग्जाम्पल आपका ये था कि द टीम, द टीम, जैसे हम सी एग्जाम्पल करेक्ट याद नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। द टीम, द टीम बियर डिवाइडिंग, DIVI, द टीम बियर डिवाइडिंग ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। ठीक है, यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा, लिखना उतना आसान नहीं। द टीम बियर डिवाइडिंग, अब देखिए यहां पर टीम के साथ हमने बियर का यूज किया है। क्यों किया है? द टीम बियर डिवाइडिंग ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। जो टीम है वो कप्तान के मुद्दे को लेकर बट गई। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि जनरली कलेक्टिव नाउन का यूज होता है सिंगुलर सेंस में, लेकिन अगर टीम में मतभेद है, अब यहाँ पर देखिए जो टीम थी वो कप्तान के मामले को लेकर बट गई थी, यानी कि टीम में मतभेद हो गया। तो अगर टीम में मतभेद है तो हम किसका करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने बियर का यूज किया है, नहीं तो जनरल सेंस में हम टीम के साथ ही इज का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद अगला एग्जांपल है द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। देखिए ऑडियंस का मतलब होता है श्रोतागण। ठीक है, तो श्रोतागण भी क्या है? प्लूरल सॉरी कॉमन नाउन है। ऑडियंस कई श्रोता होते हैं, लेकिन श्रोतागण यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है। अब आप कहेंगे हैज का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। अगर प्रत्येक व्यक्ति के बारे में भी कहा जाए तो आप कॉमन नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर लिखा है द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, यानी प्रत्येक ऑडियंस जो है वो अपनी सीट ले चुका है। तो अगर आप ऑडियंस यानी कॉमन नाउन में प्रत्येक व्यक्ति की बात करेंगे तो वहां पर भी हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अगला वर्ब है आपका चौथा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है, मटेरियल नाउन में हम उन चीजों को रखते हैं जिनसे दूसरी चीजें बन सकें, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे आपका हो गया सिल्वर। मटेरियल नाउन का मतलब ही होता है पदार्थवाचक संज्ञा। तो सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, वुड मीन्स होता है जंगल, सॉरी वुड मीन्स लकड़ी, लकड़ी वुड मीन्स आपका जंगल होता है। एग्जाम्पल देख लिए, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। जो नेकलेस है वो गोल्ड का है। सी हैज परचेज्ड अ टी शर्ट ऑफ सिल्वर, ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टेकोड। ठीक है, अब यहां पर देखिए मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते। मटेरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे आयरन, सिल्वर लिखा है चांदी, तो अब चांदी को गिन थोड़े ना पाएंगे कि एक चांदी दो चांदी। तो जो चीजें काउंटेबल नहीं होती हैं यानी कि इनकी गिनती नहीं की जा सकती है, तो अगर इनकी गिनती नहीं की जा सकती है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि एक है, दो है, तीन है? तो और इन्हें मापा या तौला ही जा सकता है, तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ओके, और इनके पहले एक चीज और ध्यान दीजिए कि मटेरियल नाउन में हम
मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि दा का ना यूज़ करेंगे, ना ए का यूज़ करेंगे और ना एन का। ए एन का यूज़ तो कर ही नहीं सकते क्योंकि इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन दा का यूज़ भी नहीं करेंगे। तो अगर कहीं आपको द गोल्ड लिखा दिखाई देता है, द गोल्ड लिखा दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कि वो सेंटेंस गलत है या सेंटेंस के उसी पार्ट में गलती है। तो द गोल्ड, द सिल्वर, द आयरन, द वुड, ये सभी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। या ए सिल्वर, ए आयरन, ए गोल्ड या एन आयरन, एन आयरन नहीं हो सकता है। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है कि 5वां नंबर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे नाउन जिनसे केवल गुण, भाव, क्रिया या अवस्था को आप बोध होता है, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, बस केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे हॉनेस्टी, ब्रेवरी, हेटर, लाफ्टर, पावर्टी, यूथ, ये सभी, इन सभी चीज़ों को हम छू नहीं सकते। जैसे आपने कहा कि कोई ईमानदार है, कोई हॉनेस्ट है, तो अब ईमानदारी को आप देख नहीं पाएंगे, ईमानदारी को आप केवल महसूस कर पाएंगे कि अगला व्यक्ति क्या है, ईमानदार है। ब्रेवरी यानी कि बहादुर, अब बहादुर को आप देख नहीं पाएंगे, कोई आदमी बहादुर है तो बहादुरी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, आप महसूस करेंगे कि हाँ ये व्यक्ति क्या है, बहादुर है। बहादुर क्या होता है, क्वालिटी है। हेटर्ड, घृणा, लाफ्टर, हंसी, पावर्टी, गरीबी, कोई कहता है कि ये व्यक्ति गरीब है, तो गरीबी आपको दिखाई तो नहीं पड़ेगी, गरीबी का कोई रूप नहीं होता है, बस गरीबी को आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति गरीब है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत हम उन चीज़ों को रखते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस केवल महसूस कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग जनरली हम सिंगुलर सेंस में करते हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, पीपुल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, जो लोग हैं उसकी सच्चाई का आदर करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी है वो सबसे बेहतरीन पॉलिसी है, सबसे बेहतरीन नीति है। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, आज के वीडियो में हमने नाउन की डिफिनीशन को सीखा है कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने प्रकार की होती हैं, नाउन 5 प्रकार की, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इन पांचों नाउन्स को हमने डिटेल में जाना है। आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।